सनम, सनम। मैं विवेक शर्मा अपने बिखरे हुए सपनों को समेटकर दिल्ली से यहां मुंबई एक नई जिंदगी की खोज में आया था। हाय ब्रो, पहुंच गया? हाँ, आई एम सो सॉरी यार, इतने कम टाइम में यही घर अरेंज हो पाया। होप यूल मैनेज। डोंट वरी राहुल, इतने शॉर्ट नोटिस में तूने मेरे लिए सब कर दिया, काफी है यार। थैंक्स। ऑलराइट देन, तू थोड़ा फ्रेश होके आराम कर ले, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके, बाय। बाय। सच बोलूं तो मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड था। एज यूजुअल उस रात भी मैं अपनी बोरिंग सी जिंदगी काटने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हेलो। एक लड़की भेजी थी मैंने तेरे पास, पहुंच गई ना? चल भाई, हो गया तेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। कम इन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उसके सामने नर्वस हो रहा था और वो मुझको ऐसे देख रही थी जैसे कोई शेरनी अपने शिकार को देख रही हो। हम रुके क्यों हैं? लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप जैसा सोच रही हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरे दोस्त की शरारत थी। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ अचानक इस तरह से और ऐसा कुछ होगा। तो मैं क्या करूं? रुकूं कि जाऊं? मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आप चाहें तो आप आज रात यहाँ रुक सकती हैं। अब कल सुबह सवेरे चली जाइएगा। आई होप यू डोंट माइंड इफ यू आर कंफर्टेबल ओनली मैम। कमाल है यार, तेरे दोस्त ने तेरे लिए क्या मस्त माल भेजा है, मेरे जैसा। और तू मना कर रहा है? यस, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड मैम। तेरी प्रॉब्लम क्या है?
इतनी देर से दिमाग की दही क्यों कर रहा है? शुरू करके खत्म करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, तुझे मजा आएगा। मैम, आप मुझको गलत समझ रही हैं। आई थिंक हमको इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, एक बात बता, तेरा इंटरेस्ट कुछ और है? मेरा मतलब है वो लड़का लड़का, लड़की लड़की। आजकल तो वो ट्रेंड है ना, फैशन ट्रेंड चल रहा है ये सब। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वैसा कुछ नहीं है। अगर तेरी कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझे बता सकता है। मेरे पास ना एक मस्त डॉक्टर है और वो ना तुझे टकाटक कर देगा। ट्रस्ट मी। मैम, now you are crossing your limits. So please, stop it. पहली बार है? बोल ना, तू शर्मा रहा है ना? चल कोई बात नहीं। तो मैं सिखाती हूँ ना तुझे। बस, अब और एक शब्द नहीं। हाँ, पिछले आधे घंटे से बकवास सुन रहा हूं मैं आपकी। आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं हूं मैं इंटरेस्टेड, नहीं चाहिए मुझे सब कुछ। एक्चुअली गलती आपकी है ही नहीं। गलती हुई है मेरे दोस्त राहुल से, जिसने आपको मेरे घर भेज दिया। और दूसरी गलती हुई है मुझसे, खुद से, कि आपको देर रात अपने घर में रुकने को बोल दिया कि आप कहां जाएंगी। लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आता ना। औकात तो वही रहेगी ना तुम्हारी। 5, 4, 3, 2, 1. तो मैं सिखाती हूँ ना तुझे। औकात तो वही रहेगी ना तुम्हारी। माना कि शुरुआत उसी ने की थी, लेकिन शायद मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं शर्मिंदा था और उससे माफी मांगना चाहता था। हेलो 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 राहुल। अरे नहीं यार, वैसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मुझे तुझसे कुछ काम था। हाय। आई एम सॉरी। सॉरी बोलने के लिए बुलाया यहाँ पे? ओए एड़ी, पागल वागल है क्या?
कल सुना दिया मुझे अच्छा खासा और आज तू सॉरी बोलने के लिए बुला रहा है। समझता है क्या अपने आप को? पैसे देके खरीद नहीं लेता तू मुझे। बड़ा आया। तेरे जैसे ना 36 घूमते हैं मेरे आगे पीछे। प्रॉपर्टी नहीं हूं तेरी। जब मन कहा तो सुना दिया, जब मन कहा तो सॉरी बोल दिया। बड़ा आया। अगर आपका गुस्सा शांत हो गया हो तो आपसे एक बात पूछनी थी। बोल। आपका नाम क्या है? सनम। सनम। आई एम सो सॉरी सनम। मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं। बुलाया क्यों था? आपसे माफी मांगना चाहता था और आपका नाम जानना चाहता था। अब मैं एक बात पूछूं तुझसे? तू इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों रहता है? मतलब? मतलब इतना सैड सैड सा क्यों रहता है? क्या करेंगी जानकर? देख, ऐसा कुछ फोर्स नहीं कर रही हूं। तू बताना चाहता है तो ठीक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिजनेस में लॉस हुआ है? नहीं। घर वालों से लड़ाई? ना। और गर्लफ्रेंड भाग गई है तेरी? मतलब गर्लफ्रेंड का लोचा है ना? नाम क्या था उसका? सोनिया। और क्या हुआ था? कुछ नहीं। मेरा मतलब है तू इतना अच्छा बंदा है, हैंडसम दिखता है, तो कोई तुझे ऐसे छोड़ के क्यों जाएगी? मैं आपको हैंडसम लगता हूँ? तूने कभी आईना नहीं देखा क्या? देखा है, लेकिन कभी किसी ने इस तरह से तारीफ नहीं की। बताना, तेरी स्टोरी क्या है? स्टोरी? कुछ नहीं। 2 साल का कमिटमेंट और फिर शादी के प्लान्स। सुन रही हूं मैं। फिर उसकी फैमिली को प्रॉब्लम होने लगी हमारी कास्ट से। तो लास्ट में सोनिया ने फैमिली की बात मानी और उनके हिसाब से शादी कर ली। और तू यहां मुंबई में आ गया, है ना? तो फिर मैं रुक कर करता भी क्या, चला आया। अब समझ में आया। तू उस दिन इसलिए गुस्से में था, है ना? शायद, और इसीलिए आपसे माफी मांगना चाहता था। कोई बात नहीं, अभी मैं सब कुछ समझ गई हूं। सो इट्स ओके, रिलैक्स नाउ।
वैसे आपने मेरे बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, कुछ अपने बारे में भी बताइए ना। पूछना। आप ये सब अपनी खुशी से करती हैं? देख यार, बचपन से लेकर मैंने माँ को ये सब करते देखा है। और फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझाने वाला या बताने वाला कोई नहीं था कि आप टीचर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो समझ रहा है ना? तो मुझे यही करना पड़ा। आपको बुरा नहीं लगता? बुरा लगने वाली कौन सी बात है? काम काम होता है ना? काम को काम की तरह ही लेना चाहिए। सही है। हाँ, तो फिर मैं चलूँ अब? तो फिर हम कब मिलेंगे? किस लिए? यूं ही। मैं देखती हूँ। तो फिर मैं आपका कल इंतजार करूं? हम्म। उसकी याद में दिन का बीता पता ही नहीं चला। एक मीठी सी बेचैनी थी दिल में। अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उसे देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। उसके चेहरे पर एक दर्द था। मैं समझ गया था कुछ तो गलत हुआ है। सनम, सनम, ये तुम्हारे चेहरे पे जख्म कैसा? आई एम सॉरी सनम, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे दिखाओ, ये क्या हुआ है तुम्हें? ये ये इतने सारे घाव तुम्हारे शरीर पर। एक मिनट, इधर देखो। किसने किया सब कुछ? कैसे कैसे हुआ है सब कुछ? क्या क्या किसी ने तुम्हें मारा है? बोलो सनम, जवाब दो सनम। तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारी बात के बारे में बहुत सोचा। सच बोलूं तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता ये सब। तो सोचा मैं सब कुछ छोड़ दूंगी।
लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे खुद की अपनी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। और फिर तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। हाँ, ये सब हो जाने के बाद भी तुम मुझसे मिलने यहाँ आई। क्यों 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 सनम? तुमसे वादा जो किया था एक बात बोलूं सनम? शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है सनम। आई लव यू सनम। सनम, सनम, सनम जा चुकी थी। शायद मुझे अपने प्यार का इजहार ही नहीं करना चाहिए था। मैंने सनम से बात करने की बहुत सी कोशिशें की, मगर मैं नाकाम रहा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं अब कभी उसे नहीं मिल पाऊंगा। इस शहर में भी अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और इसीलिए मैंने अब दिल्ली वापस जाने का फैसला कर लिया था। कहाँ थी तुम इतने दिन? कुछ जरूरी काम थे जो पूरा करना था। तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम मुझे सच में प्यार करती हो? तुम्हें क्या लगता है विवेक, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्या सोच रहे हो? ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं,
बिल्कुल नहीं। ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इस बात से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अपनी जिंदगी में अकेला था, तब सिर्फ तुम मेरे साथ थी। ये सोसाइटी और ये लोग नहीं। इसलिए मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, मुझे फर्क पड़ता है तो इस बात से कि मेरे हर सही गलत में तुम मेरे साथ हो या नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है सनम कि तुम मेरे साथ हो। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? बोलो। और इस तरह सनम के आने से मेरी बेरंग जिंदगी में प्यार के नए रंग आ गए। मैं विवेक शर्मा और ये थी मेरी लव स्टोरी।